नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगातार सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती हो रही है। वैसे अभ्यर्थी जिनका टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में नहीं हो पाया, उनका टीआरई 4 की ओर नजरें बनी हुई है कि कब टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होता है, कितनी रिक्तियां आती है, किस ग्रेड में कितनी रिक्तियां आती है। जो तीनों में चूक गए वो टीआरई 4 के माध्यम से ढुक पाएंगे अथवा नहीं। साथ ही लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाए ताकि कम से कम आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व होने वाला अंतिम शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से अधिक बिहार के अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन सके, शिक्षक के तौर पर उनको रोजगार मिल सके। काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, चूंकि चुनाव के पूर्व जो भी भर्तियां दी जाती है उस भर्ती से संबंधित ज्यादातर मांगे अभ्यर्थियों की मान ली जाती है, चूंकि युवाएं ही सरकार बनाने और सरकार गिराने में अत्यधिक भूमिका अदा करते हैं। इसलिए हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व होने वाला अंतिम शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू भी कर दिया जाए। अब सोशल मीडिया के ऊपर आप देख पा रहे हो, खास करके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं या अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसमें टीआरई 4.0 को लेकर के विज्ञापन की तिथियां भी प्रसारित की जा रही है और टीआरई 4.0 में आने वाले रिक्तियों के बारे में आंकड़े भी बताए जा रहे हैं। अब उन तिथियों और उन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है? क्या उन तिथियों के आसपास या उन तिथियों में ही विज्ञापन जारी हो जाएंगे, या जो रिक्तियां बताई जा रही है क्या उतनी बड़ी रिक्तियां आ पाएंगी? इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी को सर्वप्रथम यह ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नहीं हैं, बल्कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। के पाठक का जो डिसीजन रहा उनके कार्यकाल में, यदि वे वर्तमान में होते तो शायद अब तक टीआरई 4.0 हो भी गया होता या प्रक्रिया आरंभ हो गए भी होते, क्योंकि उनको क्वालिटी से मतलब नहीं था, उनको क्वांटिटी से मतलब था। लेकिन वर्तमान में जो अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं, इनको क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी से मतलब है। यदि क्वांटिटी से मतलब भी है तो साथ साथ में क्वालिटी से भी मतलब है। अधिक जोर इनका क्वालिटी पर है कि कैसे क्वालिटी मेंटेन किया जाए, कैसे गुणवत्ता को बेहतर किया जाए। इसलिए आपने देखा कि किस प्रकार से क्षमता परीक्षा फेज 1 जो के पाठक के कार्यकाल में ही हुआ था, उसका जब काउंसलिंग डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कराया तो कई महीने तक काउंसलिंग हुए। लाख समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों पर इतने धीमे गति से चल रहे काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर के आलोचनाएं होती रही, लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने किसी का एक न सुना और अपने अनुसार वे निरंतर काउंसलिंग कराते रहे बेहद ही सहजता के साथ, जिसका परिणाम यह निकला कि क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण उन्हीं नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को विशेष शिक्षक बनाया जा रहा है, राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, जिनका डॉक्यूमेंट्स पूर्ण रूपेण परिपूर्ण और सही हैं। यदि टीआरई 1-2 की भांति क्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग भी अफरा तफरी में हो जाते तो सभी उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं आज विशेष शिक्षक बन राज्यकर्मी का दर्जा पा जाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो आगे जो भी काउंसलिंग होने वाला है, चाहे क्षमता परीक्षा फेज 2 का काउंसलिंग हो या टीआरई 3.0 का काउंसलिंग हो, वो उसी प्रकार आराम से होंगे। भले ही आपको तिथियां बता दी गई कि 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक क्षमता परीक्षा फेज 2 का काउंसलिंग होगा और 9 जनवरी से 16 जनवरी तक टीआरई 3.0 का काउंसलिंग होगा, लेकिन इन तय तिथियों में हमें नहीं लगता कि काउंसलिंग पूर्णतः संपन्न हो ही जाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या है क्षमता परीक्षा फेज 2 और टीआरई 3.0 के सफल प्रतिभागियों का काउंसलिंग कराने में पूरा जनवरी क्या फरवरी माह भी लग सकते हैं, जिस प्रकार से क्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग हुआ, यदि उसी प्रकार से किया जाए तो। अब जब अब तक टीआरई 3.0 का काउंसलिंग नहीं हो पाया है, उनकी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाई है, उन्हें योगदान नहीं कराया गया है, उनको पदस्थापित नहीं कराए गए हैं, कई बार
काउंसलिंग की तिथियां घोषित हो उसे कैंसिल कर नई तिथियां घोषित की जा रही हैं, तो जब तक टीआरई 3.0 संपन्न नहीं हो जाते हैं पूर्णतः, तब तक टीआरई 4.0 आने की उम्मीद नहीं है। यह आप पूरी तरह से मान करके चले। तो यह तो हो गया तिथियों को लेकर के कि अभी कहीं से कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं है कि कब आएंगे। साफ तौर पर एसीएस साहब का कहना है कि टीआरई 3.0 संपन्न होने के उपरांत टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी करवा दिया जाएगा। तो जब तक टीआरई 3.0 संपन्न नहीं होते तब तक टीआरई 4.0 आएंगे भी नहीं, सीधी सी बात है। और 1 साल होने वाले हैं, लगभग 10 माह गुजर चुके हैं टीआरई 3.0 का। तो अभी और कितने दिन लगेंगे, कितने माह लगेंगे, यह कह पाना मुश्किल सा दिख रहा है कि टीआरई 4.0 आएंगे, आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व आएंगे, लेकिन कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, यह कह पाना मुश्किल है। अब आते हैं आंकड़ों को लेकर के कि आखिर टीआरई 4.0 में वैकेंसी कितना होगा, रिक्तियां कितनी दी जाएंगी। तो इसे लेकर के 1,20,000, 1,25,000, उससे अत्यधिक आंकड़े दिए जा रहे हैं और यह भी घोषणाएं की जा रही है कि 1 to 5 में जो है अत्यधिक रिक्तियां रहेंगी, 6 to 8 में कम रिक्तियां रहेंगे और फिर 11-12 में भी अत्यधिक रिक्तियां रहेंगे। इस प्रकार से जो है बातें कही जा रही है। अब एसीएस साहब ने साफ घोषणा कर दिया है, शिक्षा मंत्री ने भी साफ घोषणा कर दिया है कि सर्वप्रथम जो अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं उन सारे प्रक्रियाओं को संपन्न करेंगे, उसके बाद आंकड़ा मंगाएंगे। आंकड़ों से निकल करके जो रिक्तियां आएंगी उन रिक्तियों पर हम टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी करवा देंगे। तो यह उन लोगों का कहना है, उनके द्वारा कोई सही और सटीक आंकड़ा तो दी नहीं गई है कि कितनी रिक्तियां आएंगी। और अभी जो रिक्तियों की बात की जा रही है, आखिर किस आधार पर वो रिक्तियां दी जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर जो बताए जा रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि बीपीएससी आयोग के माध्यम से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भी जो है परीक्षा हुई और उनका भी काउंसलिंग करा करके योगदान कराना है। जिनका काउंसलिंग हो भी गया है उसके उपरांत जो है उनको अभी योगदान कराने हैं। अब आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बिहार का कोई ऐसा विद्यालय नहीं था जहां पे प्रधानाध्यापक नहीं थे। कहीं कहीं पुराने वेतनमान वाले शिक्षक जो बीपीएससी शिक्षक थे उनको प्रधानाध्यापक बना दिया गया था स्थायी रूप से प्रमोशन के माध्यम से, और बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां पे नियोजित शिक्षक शिक्षिका ही प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में थे। अब जो अभी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की जो बीपीएससी के माध्यम से भर्ती हो रही है तो उसमें भी वही लोग हैं, चाहे तो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या फिर नियोजित प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं, जिन्होंने प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होकर के सफलता हासिल किया और वे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक अस्थायी रूप से बनने वाले हैं। तो अब टीआरई 1-2 में जो नियोजित शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने के कारण रिक्तियां उत्पन्न हुई, उसे किस प्रकार विभाग काउंट की है उस पर निर्भर करता है। अब यदि टीआरई 1-2 के दरमियान जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं प्रभारी प्रधानाध्यापक बन चुके थे, प्रभारी प्रधानाध्यापिका बन चुके थे, यदि उसके कारण उत्पन्न हुई अध्यापक की रिक्तियों को काउंट कर लिया होगा तो फिर यह जो 37,000 और 5700 कुल 43,000 44,000 जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापिका जो बन रहे हैं वे ऑलरेडी नियोजित शिक्षक शिक्षिका विद्यालय में कार्यरत हैं। तो सिर्फ एक्सचेंज ही तो हो पाएंगे, रिक्तियां कहां उत्पन्न हो पाएगी यदि उस प्रकार से किए गए होंगे तो। और नहीं तो प्रारंभ से ही यदि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की जो सीटें हैं प्रभारी प्रधानाध्यापक भले ही बन गए, बावजूद इसके यदि उसको रिक्तियां मान करके सरकार विभाग चल रही होगी तो फिर जो है उस रूप में भी जब नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बन जाएंगे तो फिर रिक्तियां कही जा सकती है कि 42-43,000 चूंकि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बन गए, इस वजह से उतना जो है रिक्तियां उत्पन्न हो रही है अध्यापक के लिए, तो टीआरई 4.0 में ऐड हो जाएंगे। अब टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से जितनी बड़ी भर्तियां हुई उनमें बहुत छठ भी रहे हैं, बहुत इस्तीफा दे दिए, त्यागपत्र दे दिए, बहुत दूसरे विभाग में उनका उच्चतर पदों पर हो गया तो वहां चले गए। साथ ही प्रत्येक वर्ष हजारों की तादाद में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं रिटायर हो रहे हैं, पुराने वेतनमान वाले रिटायर हो रहे हैं, तो उस वजह से भी रिक्तियां उत्पन्न हो जा रही है। टीआरई 3.0 के माध्यम से जितने
रिक्तियों के विरुद्ध परिणाम घोषित किए गए हैं। अब 100% रिक्तियां तो भर नहीं जाएंगी, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं, उससे भी रिक्तियां उत्पन्न होंगी। बहुत जो है वो योगदान नहीं लेंगे जॉब लोकेशन यदि गलत सलत मिल गया तो, क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में सम्मिलित है, टीआरई 1-2 वाले भी टीआरई 3.0 में सम्मिलित हैं। तो ओवरलैपिंग हो जा रहा है। टीआरई 1 में जिनका हुआ वो भी टीआरई 2 में चले गए, टीआरई 1-2 दोनों में जिनका हुआ वो भी टीआरई 3 में चले गए, टीआरई 1 या टीआरई 2 में हुआ वो भी टीआरई 3 में जाकर के दे रहे हैं। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं दे रहे हैं टीआरई 3.0 को, क्षमता परीक्षा वाले टीआरई 3.0 को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आंकड़ा अभी निकाल पाना काफी मुश्किल है। जब तक टीआरई 3.0 में जो परिणाम घोषित किए गए हैं उनका योगदान नहीं करा लिया जाता है, तब तक आंकड़े सही सही निकल करके नहीं आ पाएंगे। अब सक्षमता परीक्षा तक जहां तक सवाल है, तो एक ही नियोजित शिक्षक जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है, एक ही नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा भी दे दिया, एक ही नियोजित शिक्षक जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का भी जो है वो परीक्षा दे दिया, वही नियोजित शिक्षक जो है वो टीआरई 3.0 का भी परीक्षा दे दिया। अब हर जगह उसका मेरिट सूची में जगह बन पाया। तो अब एक ही व्यक्ति का अलग अलग जगहों पर परिणाम घोषित हो गया है, मेरिट सूची में उसका नाम दर्ज हो गया है, तो कहीं एक ही जगह वो सूझबूझ से अपना फैसला लेगा, निर्णय लेगा, वो योगदान लेगा, तो उस रूप में भी जो है रिक्तियां खाली पड़ेंगी। तो अभी सिर्फ चयन के आधार पर रिक्तियों का आंकड़ा निकाल पाना काफी मुश्किल है। तो जब तक टीआरई 3.0 पूर्णतः संपन्न नहीं हो जाते हैं, उनका योगदान नहीं करा लिया जाता है, जब तक प्रधानाध्यापक का, प्रधान शिक्षक का योगदान नहीं करा लिया जाता है, जब तक क्षमता फेज 1, फेज 2 से उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को योगदान नहीं करा लिया जाता है, पूर्ण रूपेण अभी वर्तमान में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्षमता परीक्षा फेज 1, फेज 2, टीआरई 3.0 अध्यापक भर्ती और बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती, बीपीएससी प्रधानाध्यापक भर्ती, तो इन सभी को जब तक पूर्णतः संपन्न नहीं करा लिए जाते हैं, जब तक उनका जिस रूप में जिनका चयन हुआ है उस रूप में उन्हें पदस्थापित नहीं कर दिया जाता है, तब तक टीआरई 4.0 का विज्ञापन मुश्किल सा दिख रहा है आना। यदि आनन फानन में विज्ञापन जारी भी कर दिए गए तो फिर रिक्तियां कम पड़ जाएंगी, बाद में पता चलेगा कि रिक्तियां कुछ और निकल करके आ रही हैं। हो सकता है ऐसा कि विज्ञापन जारी करा दिया जाए और उसमें जो है नोट्स में डाल दिया जाए कि तमाम तरह से जो रिक्तियां उत्पन्न होने वाली हैं उसको आगे ऐड कर दिया जाएगा, आवेदन आमंत्रित किया जाए और परीक्षा से पूर्व जो है जो इन अभी वर्तमान में प्रक्रियाएं चल रही हैं उनमें से जो रिक्तियां उत्पन्न होंगी उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा और परीक्षा ले लिए जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है जल्दीबाजी में करने के लिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है इस प्रकार से कार्य करने वाले हैं। वे पूर्णतः वर्तमान में चल रही सारे प्रक्रियाओं को संपन्न करेंगे, उसके बाद ही टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी करेंगे। तो अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है आप सभी को, लेकिन यह इंतजार आपके लिए सकारात्मक है, आपको तैयारी करने का अत्यधिक अवसर प्रदान हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या टीआरई 4.0 से पहले स्टेट, बीटेट, सीटेट हो पाएंगे अथवा नहीं हो पाएंगे। तो यह थोड़ा मुश्किल सा दिख रहा है, क्योंकि स्टेट 2025 हेतु अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है, स्टेट 2024 में दूसरा नहीं हो पाया, तो 2025 के लिए अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो स्टेट हो पाएगा अथवा नहीं यह काफी मुश्किल है, और यदि स्टेट नहीं होता है तो 11-12 में आप देखें टीआरई 3.0 में भी 50% ही रिक्तियां भर पाई हैं, तो फिर उसी रिक्तियों को दोबारा दिया जाएगा, स्टेट हुआ नहीं है तो फिर कहां से कैंडिडेट आएंगे। यह भी सरकार के सामने, विभाग के सामने चुनौती है। बीटेट नहीं होने के कारण कई ऐसे विषय हैं जिसके कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सीटेट में तो सिर्फ किसके मिल पाते हैं, एसएसटी का मिल पाता है, मैथ साइंस का मिल पाता है, उसके बाद अन्य जो विषय हैं उसके लिए पात्रता परीक्षा जब तक बीटेट नहीं हो पाएगा राज्य स्तरीय, तब तक जो है वो कैसे कैंडिडेट मिल पाएंगे और कैसे उनका चयन हो पाएगा। तो बीटेट भी अनिवार्य था होना, टीआरई 1, 2, 3 करा लिया गया, 4 की बात की जा रही है, लेकिन उससे पूर्व बीटेट नहीं होने का कारण कई ऐसे विषय हैं जिसकी पात्रता अभ्यर्थियों के पास नहीं है और वो वंचित रह जा रहे हैं, वे शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं, बिहार को उन विषयों का शिक्षक नहीं मिल पा रहा है। तो बीटेट भी होना अनिवार्य था लेकिन नहीं हो पाया। सीटेट का जहां तक सवाल है, तो सीटेट चूंकि केंद्र स्तर का चीज है, तो 2024 में 2 बार आयोजित हो चुके हैं, 2025 में भी 2 बार आयोजित होंगे, लेकिन कब होंगे यह कह पाना मुश्किल है। तो टीआरई 4.0 से पूर्व पात्रता परीक्षा चाहे राज्य स्तर का हो, केंद्र स्तर का हो, चाहे प्रारंभिक स्तर का हो या माध्यमिक स्तर का हो, यह हो ही पाएंगे
ऐसा मुश्किल सा दिख रहा है। यदि विज्ञापन जारी हो जाता है, परीक्षा भी आयोजित हो जाता है, तो परिणाम घोषित हो ही जाएंगे पात्रता परीक्षा का आवेदन आमंत्रित जब टीआरई 4.0 का होगा उस समय तक यह कह पाना मुश्किल है। तो 2024 तक पूर्णतः जिनके पास योग्यता है, पात्रता है, अर्हता है टीआरई 4.0 के लिए, वही योग्य हो पाएंगे। अब तक जिस प्रकार से रवैया चल रहा है विभिन्न विभागों का और बोर्डों का, तो आप सभी टीआरई 4.0 के लिए जो योग्य हैं, जो पात्र हैं, जो अर्हता धारण करते हैं, वे सभी कमर कस लें, तैयारी करें। जिनका 1, 2, 3 में नहीं हो पाया, 4 में अवश्य ही उनका हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।